आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है और आज मैं खड़ा हूँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के बाहर। और मैं आप सबको इस वीडियो में स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की पूरी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि एग्रीकल्चर पर एक वीडियो बनाओ। बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर करना चाहते हैं और मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी कोई भी ऐसे विषय पर वीडियो नहीं बनाता जिससे मेरा ताल्लुकात ना रहा हो। मैंने इससे पहले एमबीए पे वीडियो बनाई, चूंकि मैं खुद एमबीए कर रहा हूँ, और अब मैं एग्रीकल्चर पे वीडियो आप सबके बीच में लेके आया हूँ, क्योंकि मैं एक फार्मर का बेटा हूँ, मैं कृषि से जुड़ा हुआ हूँ। तो आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर एग्रीकल्चर की तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। प्लेसमेंट कैसे है, फैकल्टीज कैसी है, लैब्स यहाँ पर कैसी है, रैंकिंग क्या है एलपीयू की एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों यार, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है कि उस कॉलेज की या उस पर्टिकुलर स्कूल की रैंकिंग क्या है। तो मैं अगर एग्रीकल्चर की बात करूँ तो एग्रीकल्चर पूरे भारत में सिर्फ पहली एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो ICAR से अप्रूव्ड हुई थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ICAR से अगर कोई एग्रीकल्चर संस्था अप्रूव्ड होती है तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की क्रेडिबिलिटी क्या होगी, क्योंकि ये पूरे भारत में इकलौती एक ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी जो सबसे पहले ICAR से अप्रूव्ड हुई थी। अब यार, मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूंगा और एग्रीकल्चर फील्ड्स की यहाँ पर बात करूंगा। और सिर्फ बात ही नहीं करूंगा, आप इन क्लिप्स में देख सकते हैं कि एलपीयू के अंदर जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं वो कैसे हैं, यहाँ का एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो सारा आप इन क्लिप्स के माध्यम से देख सकते हैं। अब अगर मैं एलपीयू में एग्रीकल्चर के कोर्सेज की बात करूं तो कितने तरह के कोर्सेज ऑफर एलपीयू करता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 3 तरह के कोर्सेज हैं। आप यहाँ से ग्रेजुएशन कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं और आप पीएचडी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में बीएससी है, बीएससी ऑनर्स है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 प्रकार का स्पेशलाइजेशन आपको एग्रीकल्चर के अंदर एलपीयू में मिल जाता है। वहीं अगर मैं पीएचडी की बात करूँ तो वहाँ पर 7 प्रकार के स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाता है। और सबसे जरूरी चीज है कि एलिजिबिलिटी, एडमिशन कैसे होगा हमारा अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है। तो यार, आपके 12th में मिनिमम 60% होने चाहिए एलपीयू में एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एग्रीकल्चर, इस तरह के सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होने चाहिए 12th के अंदर। और इनका एक नेशनल लेवल एग्जाम होता है जिनको एलपीयू नेस्ट कहते हैं, वो देना कंपलसरी होता है। आप वो देते हो और आपके 12th में 60% मार्क्स हो, उन सारी चीजों को मिला के कट ऑफ बनती है। उसके बाद आपका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होता है। और हाँ, आप 10th के बाद डिप्लोमा करके भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तब भी आप एलपीयू में आकर एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि यार यहाँ की फीस कितनी है, क्या फीस अफोर्डेबल है या नहीं है, तो मुझे लगता है कि कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से अगर आप कंपेयर करोगे तो एलपीयू की फीस काफी अफोर्डेबल है बीएससी इन एग्रीकल्चर के मामले में। तो यहाँ की जो आपको फीस पड़ती है वो एक सेमेस्टर की 1,20,000 है, यानी कि पूरे साल की जो फीस है वो 2,40,000 हो गई। अब उसमें सबसे खास बात यह है कि आपको 40% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है, यानी कि 40% स्कॉलरशिप का मतलब है कि आपकी 40% फीस जो है वो कम हो सकती है। वो कम होगी आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे, एलपीयू नेस्ट के जितने मार्क्स जो उसमें आएंगे उनके बेसिस पे। तो इस तरह से आप एडमिशन ले सकते हो, काफी अच्छी स्कॉलरशिप भी पा सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर करने वालों के लिए मुझे जो सबसे खास बात लगी वो ये है कि यहाँ पर जो बच्चा एमएससी करता है या जो बच्चा रिसर्च के क्षेत्र में है, पीएचडी वगैरह करता है, तो यहाँ पर क्या है, उस बच्चे के लिए एक पर्टिकुलर अलग से जमीन दे दी जाती है 2 साल के लिए, जब तक उसकी रिसर्च चल रही है तब तक। उस जमीन में वो अनाज उगाएगा और उसको क्रॉप को जो है बाहर मार्केट में बेचेगा और उससे पैसे भी वो अर्न कर सकता है। जबकि मुझे लगता है कई सारी यूनिवर्सिटीज में क्या है कि लैंड तो अलॉट होते हैं, परंतु उनमें ग्रुप्स में बच्चों को लैंड अलॉट कर दिए जाते हैं, क्योंकि उनके पास
पास जमीन की कमी है। परंतु एलपीयू के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे ये जो लैंड है ये बच्चों के लिए, ये उनकी ये फसल इसमें आप देख सकते हैं। तो ये क्या है कि यहाँ पर हर एक बच्चे को एक लैंड का टुकड़ा यानी कि एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता है। वो चाहे 2 एकड़ भी हो सकता है, 1 एकड़ भी हो सकता है, कोई ग्रुपिंग नहीं होती, क्योंकि अपने पास बहुत ज्यादा जमीन है। यहाँ पर आप फोटेज में देख सकते हैं कितना बड़ा फील्ड है एग्रीकल्चर का एलपीयू के अंदर में। ड्रोन शॉट आपको हम दिखा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो आप ये देख सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे ये एक अनूठी पहल लगती है कि एक रिसर्च करने वाले बच्चे को, एक एमएससी करने वाले बच्चे को अलग से सिर्फ एक बच्चे को पर्टिकुलर लैंड अलॉट किया जा रहा है। तो यार अगर मैं एलपीयू के अंदर एग्रीकल्चर में ऑन फील्ड एक्सपोजर की तो बात करूं, तो मैं खुद अभी एग्रीकल्चर फील्ड में खड़ा हुआ हूं, आपको इतने सारे शॉट्स दिखाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका खुद का डेयरी फार्म भी है। वहां पर आप अगर कैमरे से देखेंगे डेयरी फार्म है। वहीं अगर आप मेरे राइट में देखेंगे तो यहाँ पर बायोगैस प्लांट इनका खुद का है। तो इस तरह के कई सारी चीजें, पॉली हाउसेज वगैरह आपने अभी वीडियो में आप इन फुटेज के माध्यम से देखे होंगे। बहुत सारे पॉली हाउसेज, हर तरह का फील्ड एक्सपोजर एलपीयू के अंदर एग्रीकल्चर में आपको मिल जाता है। अब अगर मैं सबसे जरूरी जो चीज है, कोई अगर यहाँ पर पढ़ने आता है तो वो यहाँ के फैकल्टीज कैसे हैं, क्योंकि अगर फैकल्टीज अच्छे होंगे तभी आपका अच्छा प्लेसमेंट होगा। तो फैकल्टीज कैसे हैं, लैब्स कैसे हैं, इसके लिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद तो पढ़ नहीं रहा एलपीयू में एग्रीकल्चर, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि यहाँ के फैकल्टीज अच्छे हैं। तो उसके लिए क्या है कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो कि कोलकाता से है, शुभदीप जिसका नाम है। वो खुद यहाँ से बीएससी कर रहा है, मुझे लगता है एग्रीकल्चर की। शुभदीप मेरे साथ आइए। शुभदीप, तो ये आपको बताएगा कि यहाँ के फैकल्टीज वगैरह कैसे हैं, यहाँ की लैब्स कैसी हैं, क्योंकि ये खुद उन फैकल्टीज से पढ़ रहा है। शुभदीप। हाँ, तो भैया मेरा नाम शुभदीप है। मैं यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर में सेकेंड ईयर में हूँ और मैं लास्ट 9 मंथ से ऑफलाइन हूँ। तो मुझे फैकल्टीज के बारे में एक्सपीरियंस हुआ है बहुत, जो ऑनलाइन में थे। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ के फैकल्टीज बहुत सपोर्टिव है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, एमएससी लेवल का भी हो या मतलब कुछ हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं रिसर्च वगैरह में, वो लोग हमें हेल्प करते हैं। और सिर्फ इसमें ही नहीं, और क्लास में भी डाउट सॉल्विंग हो या पढ़ाने में हो, मतलब कोई खामियां नहीं रहती है। बहुत अच्छे से इजीली समझा देते हैं और हमें भी इजीली समझ आ जाता है उनके समझाने का तरीका। और ऐसा होता है ना कि बच्चे कभी कभी जाते हैं उनके फैकल्टी रूम में, तो बहुत फैकल्टीज खिटखिटाने लगते हैं। तो यहाँ के वो है ही नहीं। यहाँ के फैकल्टीज इतने सपोर्टिव है, तो आप कभी भी उनके पास चले जाइए, वो हर वक्त आपके लिए तैयार होते हैं कि मदद करे आपकी। तो मुझे ये सबसे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से हूँ। तो वहाँ पे कैसा होता है, तो फैकल्टी जो टीचर्स होते हैं सपोर्टिव बहुत कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत मुझे बढ़िया लगा सपोर्टिव के हिसाब से। अच्छा, अब मैं सपोर्टिव के साथ साथ ये जानना चाहूंगा कि वो सिर्फ पढ़ाते ही हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं, या फिर प्रैक्टिकल वगैरह का क्या एक्सपोजर है, लैब्स वगैरह कैसी है? क्योंकि मैं तो खुद गया नहीं हूँ लैब्स में, तो आपको ज्यादा जानकारी होगी, तो वो भी बताएं हमारे दर्शकों को। यहाँ पे लैब्स तो बहुत बढ़िया है, एकदम हाईटेक, मतलब इतने एडवांस मशीन्स है जो रिसर्च में बहुत हेल्प करेंगे। और इवन बीएससी लेवल के भी जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसके लिए भी जो एडवांस लेवल के मैकेनिज्म्स है यहाँ पे, वो तो एकदम फर्स्ट क्लास है मेरे हिसाब से। मैं यहाँ पे पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो वहाँ के फैकल्टीज के साथ जो मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, तो इतना बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहा है मेरा। थियोरेटिकल जो नॉलेज होता है वो कम होता है, लेकिन वो अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज्यादा इजीली होगा। तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे को मतलब बहुत बढ़िया मिल रहा है यहाँ पे उस हिसाब से। अच्छा, तो मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि आप कोलकाता से यहाँ पर पढ़ने आए हो, तो क्या वहाँ पर इतना अच्छा कोई यूनिवर्सिटी नहीं था, या फिर वहाँ से यहाँ पर इतनी दूर आने का आपका क्या कारण था? एलपीयू के बारे में आपको कैसे पता चला? एक्चुअली देखिए, कोलकाता में भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया है कि वहाँ पे फील्ड बहुत कम है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ऊपर एक मतलब टाउन है। टाउन में तो फील्ड कहाँ ही मिलेगा, वहाँ पे प्रैक्टिकल्स तो हो नहीं पाएंगे, फील्ड एक्सपीरियंस। तो उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च वगैरह की। 12th के बाद पूरा 1 महीना लग गया मेरे को एलपीयू के बारे में जानने में। तो मेरे को दिखा कि यहाँ पे लैब्स फैसिलिटीज बहुत अच्छे हैं, फैकल्टीज के बारे में पता चला, फील्ड्स के बारे में पता चला, और इवन पता चला कि यहाँ पे अच्छा खासा टेक्नोलॉजी है जो मुझे फ्यूचर में मेरे काम में हेल्प करेंगे। तो उसी के बाद मैं एलपीयू आया यहाँ पे। चलिए, क्या बात है। तो अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है, नया बच्चा, क्योंकि आप खुद पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि एलपीयू में एडमिशन लेना ठीक है, वर्थ इट है, या फिर वो कहीं और भी ले सकता है? मेरे हिसाब से तो ये एकदम मतलब वर्थ इट है ही, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। 1,20,000 फीस होती है अच्छी खासी, लेकिन फिर भी एज अ स्टूडेंट मैं बोलूँगा कि जो भी पैसा हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, पूरा रिटर्न होके हमारे पास ही आ रहा है। प्रैक्टिकल्स बोलिए, एक्सपोजर मतलब फील्ड एक्सपीरियंस बोलिए, सब घूम फिर के हमारे पास ही आएगा। जितना हम एक खर्चा कर रहे हैं नॉलेज के हिसाब से, वो हमारे पास ही आ रहा है।
तो मैं बच्चों को बोलूँगा कि हाँ यहाँ पे आइए, सब कुछ मिलेगा आपको, जितना फैसिलिटीज चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है, आप यहाँ पर पढ़ने आ गए, आपने 1,20,000 फीस भी भर दी, फीस कम भी हुई होगी, आपकी कितनी फीस जाती है? मेरा 1,20,000 से अभी स्कॉलरशिप लग के मेरा 84,000 चल रहा हाँ, है। तो आप देख सकते हो कि आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हो, जिससे आपकी फीस भी कम हो गई, आपको अच्छी फैकल्टीज भी मिल गई, अच्छा एग्रीकल्चर फील्ड भी मिल गया, आपको अच्छी लैब्स भी मिल गई। अब जो सबसे जरूरी चीज है ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपने पैसा खर्च किया वो वापस कैसे आएगा? वो आएगा प्लेसमेंट के माध्यम से, वो आएगा स्टार्टअप के माध्यम से। आपने कुछ ऐसा यहाँ पर सीखा जो आपने नया जाके कुछ बनाया, कोई आपने स्टार्टअप खड़ा किया या कंपनी में आपका प्लेसमेंट हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर प्लेसमेंट्स की बात करूँ खासकर, तो प्लेसमेंट के मामले में LPU कैसा है एग्रीकल्चर के, सिर्फ स्पेशली मैं बात करूँ तो लाइक मैं तो सेकेंड ईयर में हूँ और मेरा प्लेसमेंट अभी शुरू नहीं हुआ, थर्ड ईयर में शुरू होगा क्लासेस। तो इस साल लाइक मैंने कुछ दिन पहले प्लेसमेंट डे सेलिब्रेट हुआ है, तो मैंने देखा है एग्रीकल्चर के लाइक अगर मैं हिसाब बताऊँ कि अगर 500 स्टूडेंट है तो वहाँ पे 200, मैं बस एक रेशियो बताऊँ, 200 स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हो रखी है। तो लिस्ट मैंने देखा हुआ है प्लेसमेंट सेंटर, तो वहाँ पे 5 लाख 10 लाख 12 लाख ऐसे पैकेज सबको मिला हुआ है। क्या बात है? तो मेरे हिसाब से वो देख के मुझे और मोटिव मिलता है कि हाँ मैं भी कुछ करूँ प्लेसमेंट्स के लिए। हाँ ठीक है, प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन लाइक बाकी सिर्फ प्लेसमेंट्स की नहीं बोलूँगा, यहाँ पे बच्चे सिर्फ प्लेसमेंट्स में नहीं जा रहे, वो लोग खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कोई बिजनेस अगर दिमाग में आपके कोई सीनियर ने स्टार्ट किया हो LPU से? सीनियर ने मेरे दिमाग में एक भैया है, शायद से 4th ईयर में होंगे, अमन हाँ, नाम है, बिहार से है वो। बिहार से हाँ। है, वही भैया यहाँ पे स्टार्टअप कर रहे थे। उनसे मेरा बात भी हुआ है, तो उन्होंने बोला है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई हेल्प चाहिए तो वो भी कर सकते हो। तो मतलब बहुत हेल्पफुल भी होते हैं यहाँ के सीनियर्स, उनके जैसे देख के मुझे पता चला यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभदीप हमें पूरी जानकारी देने के लिए, क्योंकि मैं तो इतना सारा नहीं बता पाता, क्योंकि मैं ना पढ़ रहा हूँ एग्रीकल्चर में, MBA का स्टूडेंट हूँ। तो जितना मैंने शुभदीप से जाना और जितना यहाँ पर मैं घूमा हूँ, आप सबने भी फील्ड देखे होंगे, आपने पूरी जानकारी ली, तो मुझे लगता है कि यार 1,20,000 रुपए सेमेस्टर की जो फीस है, उसमें LPU प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इंडिया में बेस्ट ऑप्शन होगा एग्रीकल्चर में BSc MSc या फिर PhD वगैरह करने के लिए। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, ये बेस्ट इसीलिए भी है क्योंकि ये ICAR से अप्रूव्ड हुआ था, तो इसीलिए बेस्ट होगा तभी अप्रूव होगा, तो ये इसकी क्रेडिबिलिटी है। तो ये आपके लिए मुझे लगता है अच्छा खासा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आप पैसे खर्च करके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो LPU मुझे लगता है इंडिया के अंदर बहुत बेहतर और बहुत बेस्ट ऑप्शन आप सबके लिए हो सकता है। बाकी मर्जी आपकी है, आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। नहीं भी लेना है तो एक बार जरूर मैं तो कहूंगा कि LPU आओ, तो एग्रीकल्चर फील्ड जरूर यहाँ पर घूमना। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।